अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं छोटे बच्चों यानी क्लास 5 और क्लास 6 के लिए एक साइंस का लेक्चर अपलोड करूँगा जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी निज़ाम इखराज। क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि मेरा मकसद सिर्फ 9th 10th की बायोलॉजी नहीं है, बल्कि मैं जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं डिफरेंट, उनको भी मैं डिस्कस करता रहूँगा ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनके कॉन्सेप्ट्स बेसिक लेवल पे ही क्लियर हों और उनको आगे साइंस पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, ये निज़ाम इखराज या एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका मतलब ये है कि जानदारों के जिस्म के अंदर एक ऐसा निज़ाम या एक ऐसा सिस्टम होता है जो उनके जिस्म से नाकारा मादे, बेकार मादे, गैर हज़म शुदा खुराक, इजाफ़ी पानी और नमकियात को जिस्म से खारिज करता है, यानी कि जिस्म से बाहर निकालता है। ये वो वाला निज़ाम है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम निज़ाम इखराज यानी कि जानवरों का जो निज़ाम इखराज है उसको आज हम पढ़ेंगे। अब जानवरों का जिसमें इंसान भी शामिल है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको मैं बताता चलूँ कि बायोलॉजी के लिहाज से या साइंस के लिहाज से, अभी तो आप छोटे हैं, आपको नहीं पता होगा कि बायोलॉजी या केमिस्ट्री फिज़िक्स का, तो साइंस के लिहाज से जो इंसान है वो जानवरों के ग्रुप के अंदर है। तो इनमें तकरीबन एक जैसी साख्त है निज़ाम इखराज, तो हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके 4 हिस्से हैं बच्चों। नंबर 1 पे गुर्दों का एक जोड़ा है, 2 गुर्दे हैं जो आपको इधर नज़र आ रहे हैं। फिर यूरेटर्स हैं यानी कि नालियाँ, उनका एक जोड़ा है। फिर एक यूरिनरी ब्लैडर है यानी कि एक थैला है, और फिर है यूरेथ्रा, ठीक है जी। अच्छा, ये जो निज़ाम इखराज है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो कि गुर्दों और उसके बाकी अज्जा पे या हिस्सों पे मुश्तमिल है, इसने क्या करना होता है, इसका जो बुनियादी फ़ेल है वो है पेशाब तैयार करना, ठीक है। यानी इनका जो बुनियादी फ़ेल है वो ये है कि हमारे जिस्म के अंदर या खून के अंदर जो इजाफ़ी पानी है और नमकियात हैं जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, उनको गुर्दों से फ़िल्टर करने के बाद जिस्म से बाहर निकालना, ठीक है। अब गुर्दा जब इसको फ़िल्टर करता है ब्लड को, तो उसमें से जो इजाफ़ी पानी और नमकियात वो निकालता है, तो उसको पेशाब कहते हैं यानी कि यूरन। तो असल में इसका जो बुनियादी काम है गुर्दे का वो है यूरन यानी कि पेशाब की तैयारी। अच्छा, अब पहले आप इसकी ज़रा साख्त को देख लें। इसमें आप ये देखेंगे कि 2 गुर्दे हैं, एक हमारे दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। गुर्दों की जो लोकेशन है यानी कि जो पोजीशन है वो हमारी जो एब्डोमिनल यानी कि पेट का हिस्सा है यहाँ पे है, और ये हमारी रीढ़ की हड्डी के दाएं और बाएं वाक़े हैं, ठीक है। यानी कि हमारी पुश्त के साथ ये लगे हुए हैं, रीढ़ की हड्डी के दाएं और बाएं वाक़े हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। अच्छा, जिस तरह 2 गुर्दे हैं, इसी तरह हर गुर्दे से एक एक नाली जो है वो निकलती है, जो आपको नज़र आ रही है। इसको हम नाम देते हैं यूरेटर्स का, ठीक है। ये जो आपने यहाँ लिखा हुआ है ना हमने, यूरेटर्स का एक जोड़ा, तो गुर्दों से जो नाली निकल रही है उसको नाम देते हैं यूरेटर्स का। अब ये यूरेटर्स जो हैं एक थैली में, ये जो आपको गोल थैला नुमा या थैली नुमा साख्त नज़र आ रही है, ये इसके अंदर खुलती हैं, ठीक है। और इसके आगे बारीक सी जो नाली नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। इसको नाम क्या देंगे? यूरेथ्रा। और ये जो थैला है इसको हम नाम देते हैं यूरिनरी ब्लैडर का, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो फ़िल्टर हैं, फ़िल्टर कह रहा हूँ, गुर्दे, इन गुर्दों के अंदर खून की नालियों का एक जाल होता है। अब होता क्या है कि खून के अंदर से इजाफ़ी पानी और नमकियात यहाँ फ़िल्टर हो जाते हैं, यानी कि खून से बाहर निकल के गुर्दों में आ जाते हैं। वहाँ से फिर जो नाली है यूरेटर, ये उस मवाद को लेकर आती है यूरिनरी ब्लैडर तक। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें पेशाब आके इकट्ठा होता है, और जब ये मुकम्मल भर जाता है
या एक ख़ास लेवल तक चला जाता है तो फिर इंसान को पेशाब करने की हाजत महसूस होती है। और ये जो नाली नज़र आ रही है यूरीथ्रा, इस यूरीथ्रा के ज़रिए वो पेशाब जो है वो बाहर ख़ारिज कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपके लेवल पे हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे इसकी, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी साख्त समझ आ गई है। अच्छा, गुर्दे का बुनियादी फ़ेल हमने बता दिया कि क्या है, पेशाब की तैयारी यानी पेशाब तैयार करके उसको जिस्म से बाहर निकालना, और पेशाब यानी कि आपको मैंने बता दिया कि इजाफ़ी पानी और नमकियात वगैरह पे मुश्तमिल होता है। अच्छा, अब गुर्दों के अंदर कुछ बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। उसमें सबसे जो मशहूर बीमारी है, सबसे मशहूर जो मसला है वो है गुर्दे की पत्थरी। अब पत्थरी कैसे बनती है? कुछ साल्ट्स होते हैं, कुछ आइंस हैं, नमकियात हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा मकदार में लिए जाएं तो वो गुर्दों से फ़िल्टर नहीं होते, गुज़र नहीं सकते, और गुर्दों के अंदर ही वो जमा होना शुरू हो जाते हैं और आस्ता आस्ता वो एक पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, वो जो पत्थर है या स्टोन है वो गुर्दे के अंदर भी हो सकता है, यूरेटर में भी आ सकता है, और इसमें भी आ सकता है, यूरीथ्रा में भी जा सकता है। ठीक है, तो गुर्दे की पत्थरी जो है उसको रिमूव करने के लिए यानी कि निकालने के लिए कई तरीक़ा इलाज हैं। उसमें अगर बहुत छोटी पत्थरी है उसको ज़्यादा पानी पीने से भी वो निकल जाती है। ठीक है, उसके अलावा सर्जरी यानी ऑपरेशन के ज़रिए निकाला जा सकता है। और आजकल जो नया इसका जदीद तरीका है जो सबसे ज़्यादा सेफ़ है वो है लिथोट्रिप्सी यानी शुआओं के ज़रिए इसको पत्थरी को तोड़ा जाता है, वो रेत की तरह हो जाती है और पेशाब के ज़रिए फिर ख़ारिज कर दी जाती है। दूसरा जो बड़ा मसला है गुर्दों का वो है गुर्दे का नकारा हो जाना। नकारा होने का मतलब है कि गुर्दा जो है वो काम नहीं कर रहा या जुज़वी तौर पे या मुकम्मल तौर पे काम करने के काबिल नहीं है। अब उसका काम क्या होता है? पेशाब तैयार करना, यानी कि वो पेशाब तैयार नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसको कहते हैं गुर्दे का नकारा होना। इसके फिर तरीका होता है, पहला तरीका तो इसमें यह है कि डायालिसिस किया जाता है। डायालिसिस यानी कि मसनूई तरीके से इंसानी खून की सफाई। ठीक है, तो अगर गुर्दा जो है वो काम नहीं कर रहा तो फिर हम मशीनों के ज़रिए मसनूई तौर पे खून के अंदर से जो ज़्यादा पानी और नमकियात वगैरह हैं, नाइट्रोजनी मादे हैं, उनको हम खारिज करवाते हैं। और अगर ये भी इससे भी मसला हल ना हो, फिर दूसरे नंबर पे जो तरीका है वो है कि गुर्दे को तब्दील कर दिया जाए। ठीक है, गुर्दे की तब्दीली, इसमें हम क्या करते हैं, एक सेहतमंद इंसान का गुर्दा जिसकी टिशू तरकीब और बाकी जो ब्लड ग्रुप्स वगैरह हैं मरीज़ के और गुर्दा देने वाले के वो एक जैसे हों, तो हम गुर्दे की तब्दीली या ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वो गुर्दा इंसान जो है वो एक सेहतमंद इंसान की तरह ज़िंदगी बसर कर सकता है। तो ये था बेटा सब का सब निज़ाम इखराज के बारे में। अगर इससे मुताल्लिक़ कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और जो जानवरों का सिस्टम या निज़ाम है उसको डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।